आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के पास सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स। यस, इट्स नॉट यूके, नॉट ऑस्ट्रेलिया, बट इंडिया। क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन के पास एक प्राइमरी लैंग्वेज तो है ही, जैसे कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, बट वो एक सेकेंडरी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश को भी अपने पास रखते हैं ताकि वो इजिली कम्युनिकेट कर पाए पूरे वर्ल्ड के साथ में, जिस चीज के अंदर चाइना हमसे थोड़ा सा पीछे रह जाता है। एंड बिकॉज वी आर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री टू, इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू गेट अ बेटर जॉब इन अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और एनी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। एंड बाहर आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है? जब आप एक आइल्स का एग्जाम देते हो और वहां पे एक अच्छा स्कोर करके लेकर आते हो। एंड आइल्स के एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हियर इज दिस वीडियो वेयर वी टॉक अबाउट 5 टिप्स दैट कैन इंक्रीज योर इंग्लिश वोकैबुलरी, दैट कैन इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। सो लेट्स बिगिन। Hello everyone, this is Suraj Sharma and you guys are watching Bunk Lesson, a show where we provide education that is besides classroom. Let's begin with tip number 1, which is consume content in English. Now this is a very common tip, मगर इसको काफी लोग recognize नहीं कर पाते कि उनको English content देखना कितना ज्यादा जरूरी है English बोलने के लिए। अगर आप English में पढ़ते हो किताबों को, अखबारों को, अगर आप मूवीज को देखते हो English के अंदर, अगर आप कोई सीरीज देखते हो English के अंदर, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हो English के अंदर, या फिर अगर आप पॉडकास्ट कुछ सुन रहे हो या फिर कोई ऑडियो बुक सुन रहे हो English के अंदर, तो ये है वो डेटा, ये है वो वर्ड्स, ये है वो सेंटेंसेस, ये है वो लैंग्वेज जो आप कंज्यूम कर रहे हो एंड जो आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस हो रही है, जो आपको समझा रही है कि ये वीडियो, ये पॉडकास्ट या फिर ये अखबार आखिर कहना क्या चाहता है आपसे, क्या आपको समझाना चाहता है। तो हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सराउंडिंग के अंदर एक ऐसा चेंज लाए कि अगर आपके पास दोस्त नहीं है ऐसे जो आपके साथ इंग्लिश में बैठ के बात कर सके, तो आप जो अपना एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं एटलीस्ट उसकी लैंग्वेज को आप स्विच कर सकते हैं इंग्लिश की तरफ। सबटाइटल्स का यूज करें, अगर आप कोई मूवी को देख रहे हैं, अखबार को पढ़ रहे हो, तो धीरे धीरे आपको एक डिक्शनरी की हेल्प लेके भी आप ये सब चीजें समझ सकते हैं। इससे आप कॉन्स्टेंटली खुद को पुश कर रहे हो उन चीजों को सीखने के लिए। और ऐसी अगर और वीडियोस आपको देखने हैं तो यहाँ पर बंक लेसन की प्लेलिस्ट है, इस पर क्लिक कीजिए और बन जाइए और ज्यादा स्मार्ट। हम यहाँ पे फाइनेंस, टेक और एजुकेशनल वीडियोस का भंडार लेके आपके लिए तैयार है, ठीक है, प्रस्तुत करते हैं आपको अपनी प्लेलिस्ट के अंदर। तो क्या वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज आप वर्ड्स को सीखें, क्योंकि जितने ज्यादा आपको वर्ड्स पता होते हैं उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए सेंटेंसेस को फॉर्म करना। ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं पे कुछ ऐसा वर्ड सुना हो जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा हो, जैसे कि मैं अट्रैक्टिव वर्ड को इन्फ्लुएंस वर्ड की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए हो, ठीक है। तो ये वर्ड काफी सुनने में अच्छा लग रहा है, मगर जरूरी नहीं है कि आप अपनी वोकैबुलरी के अंदर भी इन फैंसी वर्ड्स का यूज करें और अपने सेंटेंसेस को हो सकता है पॉसिबली मिसअप कर दें। क्योंकि लैंग्वेज का सिंपल मीनिंग होता है कि आप अपने थॉट्स को दूसरे के साथ शेयर कर पाए। तो इट इज वेरी कॉमन अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज के साथ भी उसको कम्युनिकेट कर पाते हैं। एम गोल एक ही है कि अपने थॉट्स को आप शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फैंसी वर्ड बाद में यूज करना है, अगर आप जब इस सिंपल लैंग्वेज के साथ फ्लुएंट हो गए तो जरूर वो भी आप कर सकते हैं, मगर लेट्स पिक द लोअर हैंगिंग फ्रूट फर्स्ट, ठीक है। 3, प्रैक्टिस। तो जब आपने इंग्लिश कंज्यूम कर लिया भर भर के, तो इट्स टाइम कि आप इंग्लिश को बोल भी पाएं, क्योंकि आइल्स के एग्जाम के अंदर भी आपका इंग्लिश बोलना और लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी प्रिपरेशन के अंदर भी बताया जाता है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर इंग्लिश बोले, ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ पाए इंग्लिश बोलने के अंदर। इंग्लिश बोलना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वर्ड्स का, सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ्रेंड से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ग्रुप डिस्कशंस के अंदर बैठना पड़ सकता है, बट दिस विल ओनली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। तो इसके अंदर बिल्कुल भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने किसी साथ में दोस्त को रख सकते हैं जिसको इंग्लिश बोलना सीखना हो, तो आप उसके साथ बैक एंड फोर्थ इंटरव्यू कर सकते हैं, उससे सवाल पूछिए, वो जवाब देगा। फंबल हो रहा है, आप गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इसके अंदर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी गलती करते हैं। तो एक दिन के अंदर ही कोई भी एकदम प्रोफेशनल स्पीकर नहीं बन जाता। तो इट्स वेरी कॉमन कि आप गलतियां करें, ऐसे ही सीखा जाता है। अगर मैं जापानीज भी सीखने की कोशिश करूँ तो हाँ भाई, टाइम लगता है एंड इट्स प्रिटी ओके, ठीक है। गलतियां करो और गलतियों से सीख जाओ, इट्स वेरी कॉमन। टिप नंबर 4 इज स्टे क्यूरियस। हो सकता है कि आप ये समझे कि यार ये वाला सेंटेंस ऐसे कैसे फॉर्म हुआ, या फिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी अपने सेंटेंस के अंदर जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश रॉन्ग हो गई, मेरी ग्रामर गलत हो गई, मेरी वोकैबुलरी गलत है। इसके जवाब ढूंढना जरूरी है, जिससे आप अपनी इंग्लिश को ज्यादा ठीक कर पाए, ठीक है। अगर वो आपको जवाब नहीं मिलते तो आप लोगों से पूछे, और इसके अंदर ये जरूरी है कि आप लोगों से पूछते समय ये शर्माए ना, ठीक है। अगर आप हेजिटेट होते हो तो यही है वो बॉटल नेक जिसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो शर्माने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इट इज ओनली फॉर द सेम पर्पस कि आपकी इंग्लिश इससे ठीक हो रही है, ठीक है। और आगे आप इसे ये सवाल नहीं पूछोगे, और अगर दिक्कत है तो आगे हाँ 2-3 बार पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अल्टीमेटली आप वो सवाल नहीं पूछोगे। अल्टीमेटली आपकी इंग्लिश ठीक हो रही है, इसके लिए कोशिश करना जरूरी है, इसके लिए आगे अपना खुद का स्टैंड लेना जरूरी है। पॉइंट नंबर 5 इज रिलैक्स, हैव फन, प्ले गेम्स। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ
गेम्स खेलो, ठीक है, मजे लो, क्योंकि इंग्लिश को सीखना एक लंबी जर्नी हो सकता है और आपको लग सकते हैं 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक लग सकता है इंग्लिश को प्रॉपर फ्लुएंट करने में, ठीक है। सिंपली मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बिल्कुल भी ओवरवेलम ना महसूस करें, आप ये ना सोचे कि यार बहुत सारा है जो मेरे को सीखना है, मेरे पास टाइम कम है, शायद मैं पीछे रह जाऊंगा। बिल्कुल भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, बस गेम्स को खेलो, ठीक है। कुछ ऐसे इंग्लिश पजल्स गेम को आप खेल सकते हैं जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग और ज़्यादा बूस्ट कर सकता है, जैसे कि वोडल हो गया, या फिर कुछ स्टोरी मोड वाले गेम्स होते हैं जिसके अंदर पूरा एक एडवेंचर होता है। तो उसकी स्टोरी को समझने के लिए आपको इंग्लिश को पढ़नी पड़ेगी या फिर सुननी पड़ेगी उससे, और आप खुद को पुश करेंगे ताकि उस स्टोरी को आप समझ पाए, जस्ट लाइक मूवीज। आप गेम्स को खेलते खेलते अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर पा रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये स्किल्स जो है, ये जो टिप्स है, इसको इस्तेमाल करके अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी इंग्लिश और ज्यादा इंप्रूव हो पाए, वो और भी ज्यादा अपना लेवल अप कर पाए। बाकी सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।